हेलो मेरे से कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जैसा कि अभी हम लोग का जो चैप्टर चला है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जिसमें हमने आपको पिछले 4 वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाद। पहले ही गारंटी लिया था आप लोगों से कि हम जो भी पढ़ाएंगे आप लोगों को क्लास में याद करवा देंगे, घर पे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग को अभी इतना तक देख के समझ में आ ही गया होगा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इसमें जानेंगे बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है और इसका उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, बेकिंग सोडा। और देखिए बेकिंग सोडा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने वाला भी सोडा कहते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग बेकिंग सोडा को खाते भी, जैसे देख लीजिए आप लोग का वो होता है ना, जैसे पकौड़े बनाते हैं तो जो पकौड़े बनाते हैं उसमें जो सोडा डाला जाता है वो बेकिंग सोडा ही डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, ताकि जो हमारा खाना बना रहे हैं या जो पकौड़े हम लोग तल रहे हैं तो क्या वो अच्छी तरीके से पक जाए और उसमें स्वाद अच्छा आ पाए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए समझते हैं ये बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम क्या होता है, तो जो बेकिंग सोडा है ना उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि जो बेकिंग सोडा होता है ना उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब पूछे कि बताइए बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो बेकिंग सोडा होता है ना उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। फिर से याद कर लीजिएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जानते हैं कि इसका जो बनाने का विधि है वो क्या है, हम लोग बनाते कैसे बेकिंग सोडा को। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा बनाने का विधि है तो इसमें क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है NaCO3 उसके जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब H2O वाटर। ठीक, तो जो हमारा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से, कौन सा गैस प्रवाहित करने पर, जो हमारा क्या था जो सोडियम कार्बोनेट है ना उस सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 के जलीय विलयन, जलीय विलयन मींस H2O वाटर। ठीक, तो उसमें कौन सा गैस प्रवाहित करने से, तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में ना CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हमारा बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का बनाने का विधि क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम लोग CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। देखिए हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट उसके जलीय विलयन में हम लोग कौन सा गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोग CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो कौन सा क्या बन रहा है, तो जो हमारा बन रहा है NaHCO3 बन रहा है। क्या बन रहा है, NaHCO3 यानी कि हमारा बेकिंग सोडा बन रहा है। यही इसका बनाने का विधि होता है। ठीक, अब देखिए समझते हैं इसका फॉर्मूला से। ठीक है, हमने क्या लिखा था, सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था आप लोग को अभी तुरंत कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 यानी कि जो हमारा सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NO2CO3। और फिर हमारा क्या था कि जलीय विलयन में, जलीय विलयन यानी कि वाटर जल पानी वही। ठीक, तो हमारा इसका जलीय विलयन में क्या होता है H2O हो गया। अब इसमें कौन सा गैस हम लोग को प्रवाहित करना है, तो CO2 गैस। तो ये हमारा हो गया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या है कि NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, तब हमारा क्या बनता है, तब यही हमारा बनता है बेकिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। ठीक है, इतना बात आ गया आप लोग को समझ में। अब देखिए इसके आगे क्या देखते हैं कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है। ठीक, समझते हैं यहाँ पे। देखिए हमने इसका पहला रासायनिक गुण क्या लिखा है कि गर्म करने पर जो बेकिंग सोडा है ना, जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो वो अपघटित होकर, अपघटित करने का क्या मतलब, अपघटित का मतलब होता है टूटना, अलग अलग भागों में टूट जाना। ठीक है, तो जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, टूट जाता है। और टूट कर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट
CO2 और H2O बनाता है। जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करेंगे ना तब वो बनाएगा NO2CO3 CO2 प्लस H2O। ऊपर जैसा ये सेम कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हम लोग क्या था सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिला रहे थे, और यहाँ पे क्या है जब सोडियम गर्म करेंगे ना तो फिर यही है कि टूट जाएगा। जैसे क्या था कि यहाँ पे ये बना था, यहाँ पे क्या था बना था सोडियम कार्बोनेट से CO2 से और H2O से बेकिंग सोडा बना था। अब वही जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको फिर गर्म करेंगे ना फिर ये सब में टूट के आ जाएगा। तो यही हमारा देखिए जो हमारे ये क्या है, ये हमारा बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा को हमने क्या किया, उष्मा पर दिया, उष्मा दिया यानी कि गर्म किया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा था, गर्म करने पर अब घटित होकर, तो गर्म कर रहे हैं यहाँ पे गर्म किया, अब घटित यानी कि टूट गया। किसमें टूटा, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 टूट गया। फिर किसमें टूट रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, और फिर किसमें टूट रहा है, H2O यानी कि जल पानी टूट रहा है। ठीक, तो यही हो क्या समझ लो। आगे एकदम आसानी से बात समझ में, मैंने बोला था ना आप लोग को क्लास में याद करा देंगे। अब आ रहा है ना समझ में कि जो मैंने बोला था वो मैं गलत नहीं बोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यह अम्लों से क्रिया करके, जो हमारा बेकिंग सोडा है ना वो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम लवण यानी कि हमारा नमक बनाता है, सॉल्ट बनाता है NaCl। ठीक, तीनों एक ही नाम इसका। और साथ साथ क्या बनाता है, CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक, NaHCO3 ये हमारा बेकिंग सोडा है। अब इसका अभिक्रिया किससे हो रहा है, जो हमारा बेकिंग सोडा है इसका अभिक्रिया किससे करवाना है, तो अम्ल से कराना है। कोई भी अम्ल यहाँ पे हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हमने HCl लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये नहीं, आप किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है HCl क्या करा रहे हैं, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक, यानी कि रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तब ये क्या बनता है, तब ये हमारा बनता है सोडियम लवण यानी कि हमारा नमक बनाता है, फिर CO2 बनाता है यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और फिर क्या बनाता है H2O बनाता है यानी कि पानी बनाता है। अच्छी तरीके से आगे आप लोग को समझ में। अब देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, तो बेकिंग सोडा का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस पे बाद बेकिंग सोडा का उपयोग में पहला पॉइंट क्या लिखा है देखते हैं इस पे। ठीक है, हमने पहला पॉइंट लिखा है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेय पदार्थ बनाने में। पहला पॉइंट समझते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, पेय पदार्थ बनाने में। तो पेय पदार्थ करने का क्या मतलब हम लोग का, जो पेय पदार्थ यानी कि जो पीने वाला पदार्थ होता है, तो जो भी हमारा पीने वाला पदार्थ होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है कि ब्रेड को मुलायम करने। जो ब्रेड होता है ना जो आप लोग खाते हैं, जो सुबह आप लोग खाते हैं सैंडविच बना के, तो जो हमारा ब्रेड होता है तो ब्रेड को मुलायम कैसे बनाया जाता है, वही बेकिंग सोडा मिला के उसको फुलाया जाता है। ठीक, बेकिंग सोडा मिलाने से ना कोई भी चीज फूलता है। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग हम लोग करते हैं ब्रेड बनाने। ब्रेड मतलब सिंपल समझिए, जो पाव रोटी आप लोग खाते हैं ना वही, तो पाव रोटी को फुलाया कैसे जाता है, तो वही जो हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं ना उसी को मुलायम बनाने में और फुलाने के लिए किया जाता है। आगे बात समझिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम लोग का पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि पेट की एसिडिटी दूर करने में। ठीक, जो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं, तो पेट की एसिडिटी दूर करने में। जैसे कि आप लोग नहीं करते, अरे भाई आज को हमको गैस हो गया। गैस करने का क्या मतलब, जो पेट में जो अलग गुड़गुड़ टाइप की होती है जो गैस बन जाती है, तो उसको दूर करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ये बेकिंग सोडा का भी उपयोग करते हैं, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिला होता है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है, जो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, तो आग को बुझाने वाले यंत्र में। आग जो फायर एग्जीक्यूटर होता है ना, फायर एग्जीक्यूटर जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, जो रेड कलर का नहीं देखते आप लोग, कहीं भी जाइए कोई बिल्डिंग होगा, कहीं भी जाइए बिल्डिंग होगा, रेस्टोरेंट होगा, स्कूल होगा, सब में जो एक रेड कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, सिलेंडर टाइप का होता है फायर एग्जीक्यूटर, तो उसमें भी ना इसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो CO2 गैस होता है उसमें CO2 गैस भी होता है, और जो व्हाइट कलर का होता है ना वो CO2 गैस और क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक, अच्छी तरीके से आगे आप लोग को इस वीडियो को समझ में आई हो कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और एक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।